हेलो। तो लास्ट टाइम हमने अपना फ्लावर स्टार्ट कर दिया था, मॉर्फोलॉजी का चैप्टर। उससे हमने थोड़ा सा बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी बुक किसने लिखी थी। कैथरीन इशू ने एक बुक लिखी थी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद मॉर्फोलॉजी वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम अपना फ्लावर स्टार्ट करेंगे, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। तो देखिए फ्लावर, तो देखिए फ्लावर का, एक मिनट, फ्लावर देखिए। तो यहाँ पे फ्लावर कैसा होता है, पहले फ्लावर का डायग्राम देखते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। उसके बाद उसके पार्ट्स के मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा प्लांट किंगडम में बताया था, इस तरह से हमारा फ्लावर होता है। इस तरह से हमारा फ्लावर होता है। इसमें साइड में कुछ पेटल्स वगैरह होती हैं। तो ये हमारा फ्लावर होता है मेन। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जिसके सारे पार्ट्स हैं, इस वाली को बोलते हैं हम सेपल्स। सेपल्स, ये जो पिंक, ये तो ये वाली ग्रीन होती है नॉर्मली फ्लावर्स में, नीचे में जो होती हैं। उसके बाद ऊपर से पिंक वाली पंखुड़ी होती है, पिंक या रेड कलर की जो होती हैं, इनको बोलते हैं पेटल्स। यहाँ पे ओव्यूल वगैरह होते हैं, ये फीमेल वाला पार्ट होता है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं, ये पूरा पिस्टल या कार्पल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टेमन। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक ये जो वो है रॉड लंबी सी, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला पोर्शन उसको बोलते हैं एंथर। इन दोनों को मिला के बनता है स्टेमन। इधर फीमेल वाले पार्ट में भी तीन चीजें होती हैं। नीचे वाली को बोलते हैं ओवेरी, बीच वाली को बोलते हैं रॉड सी जो है रॉड, इसको बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, ये तीनों को मिला के बनता है फीमेल का, फीमेल स्ट्रक्चर। इन तीनों को मिला के ये मेन चीजें होती हैं। इनके ग्रुप्स को भी हम बोलते हैं, देखिए इनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं, जो सेपल्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स, जब काफी सारी होती है। पेटल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कोरेला, और इसके पिस्टल्स के ग्रुप को बोलते हैं हम गायनोशियम, और जो मेल वाले स्ट्रक्चर के एंथर के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। जमीन के काफी सारे होते हैं क्योंकि ग्रुप्स में होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, काफी सारे भी हो सकते हैं, 10-10 के आसपास भी होते हैं। तो इनके ग्रुप को बोलते हैं हम एंड्रोशियम। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर होता है इस तरह से। अब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कितने कितने किस नंबर में है, ये सारी चीजें यहाँ पढ़नी है। तो देखिए पहले एक एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेन 4-5 चीजें देखिए। एक बार फ्लावर, ये फ्लावर का बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, इसका काफी जगह यूज होता है। फ्लावर का डायग्राम में यूजेस, पहले यूजेस देख लेते हैं फ्लावर की। जो इकोनॉमिक यूज है, जो हम यूज करते हैं, पहला इसका डेकोरेशन वगैरह में यूज होता है। डेकोरेशन, कहीं भी डेकोरेशन करनी हो, शादी पार्टी है, कहीं किसी भी तरह की पार्टी वगैरह में। दूसरा ओकेशन पे यूज होता है, ओकेशन इन सारी जगह पर होता है। ये तो हमारे काम की बात है, इकोनॉमिक की।
लेकिन मेन का प्लांट के लिए क्या पर्पज, इनका जो प्लांट बनाता है वो होता है रिप्रोडक्शन। ये स्ट्रक्चर होते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उसमें। तो ये इनका यूज प्लांट के लिए, फॉर प्लांट। तो अब एक एक करके हमें सारे पार्ट्स की कितने कितने मॉर्फोलॉजी, इनके कैसे कैसे किस नंबर में है, कैसे कैसे चिपके हुए एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अलग अलग हैं, सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक पार्ट लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एंड्रोशियम, मेल वाला पार्ट। तो देखिए सबसे पहले एंड्रोशियम लिया हमने। एंड्रोशियम में कौन सा होता है, ये एंथर वाला पार्ट होता है, एंथर वाला। एंथर के ग्रुप को हम तो बोलते हैं एंड्रोशियम। तो देखिए एंड्रोशियम ये कैसे से होते हैं, इस तरह से होते हैं इसके स्ट्रक्चर। ऊपर की तरफ ये पार्ट लगा होता है, इस तरह से होता है डबल में। दो लोब होते हैं, इन दोनों को लोब बोलते हैं। ये एक लोब होता है, ये दूसरा लोब होता है, दो होते हैं टोटल, ये 1 ये 2। और इस वाले को फिलामेंट बोलते हैं। ये होता है मेल पार्ट। और इसी के अंदर यहाँ पे बनते हैं पोलन ग्रेन, जो थे हमारे मेल गैमेटोफाइट, प्लांट किंगडम बताते हैं। यहाँ पे बनते थे पोलन ग्रेन जो थे मेल गैमेटोफाइट। तब देखिए फ्लावर में भी कई कंडीशन होती है, होंगे तो सारे ग्रुप में होते हैं, काफी सारे होते हैं। ऐसा हो सकता है एक ग्रुप में प्रेजेंट हो, जैसे 3-4 है, जैसे ऐसे हो, ऐसे प्रेजेंट हो काफी सारे, या फिर ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप्स। यहाँ पे 1 ग्रुप बना, उसके ऊपर नीचे ऊपर वाला पार्ट लगा होगा एंथर। या फिर ऐसा भी हो सकता है, छोटे छोटे काफी सारे ग्रुप बन गए। तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स बन सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन है, तीनों पॉसिबल है। एक चीज और होती है, यहाँ पे देखिए पूरा पार्ट है, यहाँ पे फ्यूज, या तो फ्यूज होंगे मतलब चिपके हो सकते हैं, या फिर अलग अलग हो सकते हैं। कैसे कैसे होंगे, या तो उसमें भी, यहाँ तो ये तो 3 कंडीशन है कि ग्रुप्स में प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, ये ना सिर्फ इस तरह चिपके होते हैं, एक तो फिलामेंट है, एक एंथर है। यहाँ पे चिपकने की भी 3 कंडीशन है, फ्यूज होने की भी। पहला, या तो पूरे फ्यूज हैं, एक एंथर है पूरे, और दूसरा एंथर भी उसके ऊपर वाला एंथर भी चिपके स्टेमन का, और उसकी फिलामेंट भी, दोनों आपस में फ्यूज हो जाए पूरा। या तो ये हो जाए, इसको बोलते हैं सिनजेनेसिस कंडीशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि फिलामेंट अलग रहे, सिर्फ एंथर चिपक जाए, एंथर फ्यूज कर जाए, इसको बोलते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होती है कि सिर्फ फिलामेंट फ्यूज करें, एंथर अलग अलग रहे, इसको बोलते हैं डेल्पस कंडीशन। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे कि किस तरह से एंथर फ्यूज करेंगे। डेल्पस में क्या होता है, ये तीनों डेल्पस की कंडीशन है कि एक ग्रुप में फ्यूज हो रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में हो रहे हैं, या 2 ग्रुप में हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिनजेनेसिस कंडीशन का एग्जांपल होता है सनफ्लावर। सिनएंड्रस का होता है कुकुरबिटा। और इसमें 3 कंडीशन है, 1 ग्रुप वाली, 2 ग्रुप वाली और मल्टीपल ग्रुप वाली। इसके अलग अलग एग्जांपल है। देखिए जिसमें 1 ग्रुप आ रहा है, मतलब एक ग्रुप में प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी फैमिली आएगी। यहाँ पे चाइना रोज आता है, एक तो चाइना रोज आता है, कुछ एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ये 3 एग्जांपल हैं। ये तो 1 ग्रुप वाले हैं। दूसरा, इस फैमिली को हम बोलते हैं मालवेसी फैमिली, ये नाम है मालवेसी फैमिली, जिसमें
मोनोडेल्पस इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोडेल्पस, जहां सिंगल ग्रुप है। दूसरी आती है ये वाली टू ग्रुप वाली, जिसमें दो ग्रुप में प्रेजेंट होंगे ऐसे। इसमें आती है हमारी पूरी की पूरी फैबिएसी फैमिली, फैबिएसी फैमिली पूरी पूरी। यानी कौन कौन सा आ सकते हैं, पी आ सकता है, ग्राम आ सकता है, सैम, अरर, पूरी सीरियल्स वगैरह सारे आ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी फैबिएसी फैमिली के सारे एग्जांपल होंगे वो सारे डाइएडल्पस कंडीशन में आ सकते हैं। इसको डाइएडल्पस कंडीशन बोलते हैं, डाइएडल्पस कंडीशन, बस कंडीशन। तीसरी आती है वाली जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं, इसको बोलते हैं पॉलीएडल्पस कंडीशन। यह आएगा पॉलीडेल्पस कंडीशन। इसके अंदर कौन सा आता है, एग्जांपल एक है सिट्रस, ये याद रखना है। तो ये एंड्रोशियम की कंडीशन होती है, कैसे कैसे एंथर फ्यूज कर सकता है, किससे फ्यूज होगा, किससे नहीं होगा, ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोनोडेल्पस, डाइडेल्पस, ट्राइडल, पॉलीडेल्पस तीन है। सिनजेनेसिस है, सिनएंड्रस है। सिनएंड्रस में क्या होता है, सिर्फ ऊपर के लो फ्यूज करेंगे एंथर वाला पार्ट। सिनजेनेसिस में पूरा एंथर भी फ्यूज करेगा, फिलामेंट भी फ्यूज करेगी। और डेल्पस कंडीशन में सिर्फ फिलामेंट फ्यूज करती है। डेल्पस में तीन कंडीशन है, वन ग्रुप वाली, टू ग्रुप वाली या मल्टीपल ग्रुप वाली। वन ग्रुप वाली में तीन एग्जांपल है, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। इसको ये मालवेसी फैमिली के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद आता है टू ग्रुप वाली में फैबिएसी फैमिली आ जाती है पूरी पूरी, इसमें पी, ग्राम, सैम, अरर या कोई और भी एग्जांपल जो भी यहाँ भी हो सकते हैं फैबिएसी फैमिली के सारे। और पॉलीडेल्पस में आती है सिट्रस वाली पॉलीडेल्पस। तो ये तीन है। उसके बाद आता है एंथर। ऐसा भी नहीं कि हमेशा हो सकता है, कई बार एंथर उससे फ्यूज कर जाए, पेटल से या सेपल से, उसकी भी अलग कंडीशन है, देखते हैं। देखिए, हो सकता है कि एंथर हमेशा जरूरी थोड़ी बेस चिपका हो। जो बेस होता है ना ओवरी वाला, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और नीचे वाली जो डंडी होती है फ्लावर की, ऐसे होता है। देखिए ये फ्लावर था, ऐसे तो था फ्लावर, नीचे की डंडी थी। इस फ्लावर की इस डंडी को बोलते हैं पेडिसिल। और ये जो बेस होता है, बेस ऑफ ओवरी या बेस ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, रिसेप्टिकल। दोनों में से कुछ बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल या थैलेमस। बेस ऑफ ओवरी, बेस ऑफ ओवरी। या तो नॉर्मली एंथर इससे फ्यूज करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कई बार वो पेटल से फ्यूज कर जाए या सेपल से फ्यूज कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। पेटल वगैरह से ज्यादा फ्यूज करता है, पेटल वगैरह से फ्यूज करता है, तो देखते हैं उसका। पेटल से फ्यूज करे या फिर एक कंडीशन होती है टेरियांथ, वो बताते हैं। देखिए पहले तो या तो पेटल से फ्यूज करेगा, ये ऐसे पेटल हो, उसकी जो पिंक वाली होती थी, कोरेला जो होती थी ग्रुप में, ऐसे पेटल होगा, यहाँ पे फ्यूज कर जाए एंथर, और यहां से अंदर निकले जो स्टेमन वाला पार्ट है, पूरा स्टेमन। इस कंडीशन को बोलते हैं हम एपी पेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन। इसके अंदर कौन सी आती है, इसके अंदर आती है पूरी पोटैटो फैमिली। ब्रिंजल आ जाता है, ब्रिंजल आ जाता है, यानी पूरी कौन सी आएगी, सोलेनेसी, ACA, यानी पूरी सोलेनेसी फैमिली आएगी। पहली कंडीशन कौन सी होगी, एपीपेटलस। पेटलस। या दूसरी कंडीशन हो सकता है कई बार एक टर्म आती है टेरियांथ। टेरियांथ क्या होता है, जब कई बार सेपल और पेटल इस तरह से फ्यूज कर जाए कि पता ही ना चल पाए कि वो पेटल है या सेपल है, उस चीज को हम बोलते हैं पेरियांथ। और जब उससे अंदर फ्यूज करता है तो उसको बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। देखिए ऐसे होगा, ये फ्लावर होगा, ये तो सेपल होगी, एक मिनट, ये सेपल होगी इस तरह से,
और इसके साथ में रेड वाली ये होंगी पेटल। तो ये इस तरह से फ्यूज कर दिया कि पता ही ना चल पाए कि पेटल है या सेपल है, दोनों यहां पे पूरी तरह से फ्यूज करनी है। तो इस चीज को हम बोलते हैं पेरियांथ। पेरियांथ नाम होता है इसका। ये किस में मिलेगी? ये मिलती है लिली में, वाटर लिली। तो मतलब लिली फैमिली आ जाएगी पूरी, लिलिएसी फैमिली। यहां पे ले लेते दूसरा पॉइंट, पेरियांथ प्रेजेंट इन लिली। लिलिएसी पूरी फैमिली आ रही है, लिलिएसी। दूसरी चीज, अब जब इससे एंथर फ्यूज करेगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। ये थी एपीपेटलस। अब मान लीजिए यहीं पे एंथर फ्यूज कर गया पूरा और यहीं से एंथर निकला स्टेमन जो है पूरा, इस कंडीशन को बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। फाइलस कंडीशन। कब? जब स्टेमन फ्यूज विद पेरियांथ। किस में मिलेगी ये कंडीशन? ये भी मिलेगी लिली में मिलेगी। भाई पेरियांथ लिली में है तो ये कंडीशन भी लिली में मिलेगी, यानी पूरी लिली फैमिली में मिल जाएगी। लिली का हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जो भी हमारे पास होंगे, ट्यूलिप, फ्लावर्स सारे हो जाते हैं, सारे फ्लावर्स, अनियन या जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कोलिडोट्राइकम, ऑटमनेल, ये सारे हम दे सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ये ग्लोरिसा, ये सारे ग्लोरिसा भी दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला अनियन, ट्यूलिप, एस्पेरेगस, ग्लोरिसा, तो ये सारे हम लिली के अंदर एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पे एंड्रोशन की मेन चीजें हैं। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कई बार, हमेशा जरूरी थोड़ी कि एंथर में जो है जो पूरा स्टेमन है उसमें हर स्टेमन में फिलामेंट की लंबाई एक हो सकता है डिफरेंट हो, कुछ ज्यादा लंबे हो, कुछ ज्यादा छोटे हो, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो उसको भी देखते हैं एक बार। ये वाला देखें एंड्रोशन की, फ्लावर वगैरह, पेरियांथ। तो ये 3 कंडीशन है, यहीं पे देख लेते हैं। फ्लावर निकाल देते हैं। देखिए ऐसा होता है डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन। जैसे मान लीजिए फ्लावर है, कुछ स्टेमन इतने लेंथ के हो ऐसे, और कुछ स्टेमन और बड़े हो ऐसे। तो डिफरेंट लेंथ पॉसिबल है स्टेमन की, ऐसा भी होता है। तो इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है नॉर्मली। अगर 6 में से, देखिए 6 में से अगर 2 बड़े हैं ऐसे यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं डाइडायनेमस कंडीशन। डाइडायनेमस कंडीशन। और अगर यहाँ पे ऐसा है कि 4 बड़े हैं 6 में से, जब 4 बड़े होंगे 6 में से, उसको बोलेंगे टेट्राडायनेमस। जब 2 बड़े हैं तो डाइडायनेमस, 4 बड़े हैं तो टेट्राडायनेमस। यहाँ पे जैसे इस बार 4 बड़े हो जाए, ऐसे भी कंडीशन होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडायनेमस कंडीशन। अब इसके एग्जांपल हो सकते हैं। पहली बार डाइडायनेमस, यहां पर आ जाएगा पूरा, यहां पर आके साल्विया एग्जांपल है, साल्विया। और टेट्राडायनेमस में आता है एक तो ब्रासिका फैमिली आ जाएगी, यानी मस्टर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे पूरी ब्रासिका फैमिली आ जाएगी। क्योंकि किसी का अगर एक एग्जांपल होगा तो उसकी पूरी फैमिली वहां पे हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रासिका आ जाएगी, और एक और होता है रननकुलस। यहाँ पे लिख देता हूं इसे, एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूं रननकुलस। तो ये 2 एग्जांपल हैं टेट्राडायनेमस के, डाइडायनेमस का साल्विया। साल्विया और साल्विनिया में फर्क है। साल्विनिया एक वो था टेरिडोफाइट यहाँ पे, लेकिन साल्विया है, साल्विया एक एंजियोस्पर्म होता है।
दोनों में फर्क है, कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पे एंड्रोशियम की सारी चीजें खत्म होती हैं, उसके बाद आता है हमारा गायनोशियम। एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब एक ऐसा आता है भाई, फ्लावर में भी ऐसा होता है। एक चीज और है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंट स्टेमन लेंथ, स्टेमन लेंथ, या तो डायडाइनेमस, डायडाइनेमस, इसका एग्जांपल क्या है, साल्विया, या फिर टेट्राडाइनेमस, टेट्राडाइनेमस, इसका एग्जांपल ब्रासिका, ब्रासिका, या फिर रननकुलस। कुछ होके इस फैमिली जहां पे नहीं दे रखे वहां पे डायरेक्ट एग्जांपल याद रखने हैं। तो ये मेन पॉइंट है स्टेमन की। ऊपर वाले को मिटा सकते हैं, ये वाले को देख लीजिए, ये स्टेमन की कंडीशन है कुछ। ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे चार तो ये बता दी, उसके बाद बताई थी एपिफाइलस वगैरह वो लिखी है, एपिपेटलस, उसके बाद बताई थी यहाँ पे मोनोडाइट फ्यूजन बताया था, कैसा कैसा फ्यूजन है। एक तो सिनएंड्रस था, सिनएंड्रस, एक था सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस, एंड्रस का था सनफ्लावर, नहीं एंड्रस का था कुकुरबिटा, और जेनेसिस का था सनफ्लावर। उसके बाद थी तीन डायनेमस वो डेल्पस कंडीशन। पहले था मोनोडेल्पस, उसका था मालवेसी फैमिली, तीन थे कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। उसके बाद था डायडाइनेमस, डायडाइनेमस के अंदर पूरी फैबिएसी फैमिली आती है। और उसके बाद था पॉलीडाइनेमस, पॉलीडेल्पस और डायडेल्पस। डायडेल्पस में आती है पूरी फैबिएसी फैमिली आ जाती है। और आता है पॉलीडेल्पस, उसके अंदर आता है सिट्रस। ये तीन कंडीशन थी। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना गायनोशियम, यानी ओवेरी वाला पार्ट, फीमेल वाला। तो देखिए गायनोशियम, इसमें कौन से आते हैं, और कार्पेल आता है। कार्पेल के ग्रुप को हम गायनोशियम बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टल के ग्रुप को। देखिए ये ओवरी होती है मेन इस तरह से, ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, ये ओवरी होती है पूरी। और अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। उन ओव्यूल को ओव्यूल क्या होते हैं, तो ओव्यूल बोलते हैं उन्हें, या फिर हम उन्हें फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल, इसके ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बोलते हैं किसे, एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक जो बताया था प्लांट में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड वाला, उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। और ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता था, मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम ये होता था। अब वो जरूरी थोड़ी कि ये भी सिंगल हो सकता है ये डबल हो, ट्रिपल हो, काफी सारे हो सकते हैं, ये भी ग्रुप में वगैरह में हो सकते हैं। इसमें दो कंडीशन आती हैं, या तो ये हो सकता है ग्रुप में फ्यूज हो, आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हो, या फिर होता है अलग अलग हो, काफी सारे हो। तो ऐसा होता है, या तो देखिए काफी सारे कार्पेल है, ऐसे उसके पीछे एक और फ्यूज करके एक और कार्पेल हो, ऐसे उसके पीछे एक और करके और एक और फ्यूज करके कार्पेल हो उसके भी पीछे। तो ऐसे काफी सारे ग्रुप में हो सकते हैं आगे पीछे करके, या तो एक ग्रुप में काफी सारे फ्यूज हो। जब फ्यूज हो रखे हैं इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं सिनकार्पस। और अगर हो सकता है अलग अलग हो, एक कार्पेल है
दूसरा कार्पल ऐसे हो अलग, बिल्कुल इससे अलग हो, तीसरा कार्पल ऐसे रखाओ, तीन अलग अलग कार्पल हो, यहां पे अलग अलग कार्पल हैं, तीनों फ्यूज नहीं है, तो इसको बोलते हैं एपोकार्पस। तो यहां पे भी दो कंडीशन बन गई, इसके भी अलग अलग एग्जांपल आते हैं। तो देखिए एक बार एग्जांपल देखते हैं पहले। अब यहां पे पूरा इसको मिटा देते हैं। पहले सिनकार्पस और एपोकार्पस देखते हैं। देखिए सिनकार्पस के एग्जांपल होते हैं, यहां पे फैमिलियां आती है पूरी पूरी। टोमेटो आ जाता है, एक मिनट, टोमेटो, लेडी फिंगर, चाइना रोज, रोज, और एक और आ जाता है। देखो टोमेटो का मतलब क्या है, मतलब यहां पर पूरी सोलोनेसी फैमिली आ जाएगी, और एक फैमिली और आती है यहां पे, कौन सी होती है, ब्रासिका, सिनकार्पस में। साथ ही साथ यहां पे एक फैमिली और आती है, तीन फैमिली आ जाती है यहां पे सिनकार्पस में। सोलोनेसी आ गई, ब्रासिका आ गई, और एक और आ जाएगी लिलिएसी, ये आ गई। और एपोकार्पस के एग्जांपल है रोज, तो देखिए ब्रासिका फैमिली आ रही है, ब्रासिका फैमिली आ रही है, यहाँ पे मस्टर्ड भी आ सकता है, ब्रासिका फैमिली का, ब्रासिका फैमिली का मस्टर्ड, टोमेटो, और यहाँ पे रोज आ सकता है और लोटस आ सकता है। ये दो यहाँ पे आएंगे, लोटस, लोटस। तो ये होता है सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन। अब ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ऐसा भी पॉसिबल है, गायनोशियम की पोजीशन, गायनोशियम की पोजीशन और उसकी पूरे गायनोशियम की थैलेमस पे स्टेमन के रिस्पेक्ट में, कि वो स्टेमन से ऊंचा है, नीचा है, या उसके बराबर पे है, इसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन डिसाइड करते हैं फ्लावर में कैसे कैसे है। तो उसके तीन केसेस बनते हैं, या तो हो सकता है ओवरी सबसे ऊपर हो, स्टेमन थोड़े नीचे हो, या हो सकता है दोनों बराबर पे हो, या फिर हो सकता है स्टेमन ओवरी से ऊपर हो। तो तीनों कंडीशन बन सकती है। तो तीन कंडीशन को देखते हैं, एक बार पहले नोट कर लीजिए। सिनकार्पस, एक मिनट यहां पे लिख देते हैं, सिनकार्पस कौन कौन सी है, सोलेनेसी, लिलिएसी और ब्रासिकेसी, ये तीन है। साथ साथ लेडी फिंगर और कॉटन, लेडी फिंगर और चाइना रोज, चाइना रोज कॉटन भी आ सकता है। और कौन सी, एपोकार्पस, एक मिनट, एपोकार्पस, एपोकार्पस में क्या आएगा, रोज और लोटस, ये दो आ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिनकार्पस और एपोकार्पस, इस फ्यूज है वो, और कार्पस या फिर अलग अलग है। तो तीन, ये तो दो कंडीशन बन गई। अब आता है उसकी पोजीशन, कि गायनोशियम कैसे अरेंज है। देखिए यहां पे भी तीन कंडीशन होती है, या तो गायनोशियम ऐसे हो, ये पूरा गायनोशियम, और स्टेमन सारे इसके आसपास ऐसे हों, इस तरह से, या तो ऐसे हो सकता है यहां पे, कि भाई ओवरी ऊपर है और बाकी सारे स्टेमन्स वगैरह नीचे हैं, या तो, या फिर ऐसा हो सकता है, देखिए और स्टेमन भी यहां से ऐसे निकल रहे हो, मीन्स दोनों बराबर ही लेंथ पे हो, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं।
दूसरी कंडीशन ये बन गई। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ऐसे करके यहां ओवरी पूरी कवर होती है, पूरी पूरी कवर होगी। थैलेमस ने पूरी ओवरी को कवर कर लिया इस बार, जो बेस था ना, और यहां पे इस तरह से लगे हुए हैं स्टेमन्स ऊपर की तरफ। ये कंडीशन होते हैं। इस पहली वाली कंडीशन में बोलते हैं हाइपोगाइनस, दूसरी वाली बोलते हैं जब बराबर बोलते हैं पेरिगाइनस, और तीसरी वाली को बोलते हैं एपिगाइनस। तो ये 3 कंडीशन होती है और तीनों के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए इसमें तो लिखते हैं हम कि ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी सबसे ऊपर होती है, सुपीरियर ओवरी। यहां पर बोलते हैं हाफ इंफीरियर, मतलब पूरी कवर नहीं है, हाफ इंफीरियर। और इधर बोलते हैं इंफीरियर, मतलब पूरी कवर कर लिया ओवरी थैलेमस ने। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं कि स्टेमन अरेंज्ड ऑन रिम, मतलब थैलेमस के यहाँ पे जो रिम होंगी ना, ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं। यहाँ पे ये थैलेमस होता है पूरा, इसके ऊपर अरेंज होते हैं स्टेमन ऐसे। ये तो पूरा थैलेमस होगा, थैलेमस जो बेस ऑफ ओवरी था, अरेंज ऑन रिम, ऐसे चारों तरफ थैलेमस होगा, उसके ऊपर स्टेमन्स अरेंज होंगे, रिम ऑफ थैलेमस। यहां पर लिखते हैं कि थैलेमस पूरा कवर कर लेता है, थैलेमस कवर ओवेरी फुल्ली, पूरी ओवरी को फुल्ली कवर कर लेगा थैलेमस। और यहां पे क्या रहते हैं, पूरी ओवरी सुपीरियर रहती है, सारे पार्ट्स नीचे रहते हैं और ओवरी सबसे ऊपर होती है। तो ये 3 कंडीशन होती है। तीनों के एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं। जो इसके एग्जाम्पल है एपिगाइनस के, एपिगाइनस के एग्जाम्पल है, देखिए यहां पे ध्यान देखिएगा, CCG, कुकुम्बर, गुआवा और कुकरबिटा बीटा। साथ ही साथ यहां पे और भी आ सकते हैं, ये तो बुक के हैं, जैसे बिटर गुआर्ड, वाटर गुआर्ड, इस तरह से काफी सारे आ सकते हैं। बॉटल गुआर्ड, बॉटल गार्ड, तो ये सारे आ सकते हैं इसके अंदर। ये 5-6 एग्जाम्पल हैं। पेरिगाइनस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए पेरिगाइनस के यहां पे लिख रहे हैं, इस वाले को बता देते हैं, ऊपर वाले को रुकिए, पेरिगाइनस के यहां पे लिखे हैं, पेरिगाइनस, एक मिनट ध्यान, नीचे थोड़ा, हाँ, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस का देखिए रोज, प्लम, रोज, प्लम, पीच, आलमंड, बादाम यानी, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, एप्पल और वॉलनट, ये सारे हैं। इसके एग्जाम्पल एप्पल है, ये सारे था पेरिगाइनस के एग्जाम्पल। अब आता है हाइपोगाइनस के। हाइपोगाइनस के जो बुक में दे रखे हैं पहले, चाइना रोज, ब्रिंजल,
और मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रासिका फैमिली आ जाएगी, और साथ साथ यहाँ पे चारों की चारों फैमिली आते हैं, ब्रासिका ही नहीं सिर्फ, बाकी चारों फैमिलियां, ऑल 4 फैमिलीज, फेबियेसी, सोलनेसी, लिलियेसी और ब्रासिकेसी, चारों की चारों फैमिली यहाँ पे आती हैं, ऑल 4 फैमिलीज। तो ये पॉइंट याद रखें। उसके बाद यहाँ पे एक और दे रखा है सीज, यहाँ पे इसमें और ऐड कर लीजिए, इसमें एपिगाइनस वाले में सनफ्लावर दे रखा है, सनफ्लावर, ठीक। तो ये सारे यहाँ पे एक मिनट, एप्पल को इधर ऐड कर लीजिए, एप्पल इधर नहीं आएगा, एप्पल इधर आ जाएगा, देखिए। तो ये सारे हो गए यहाँ पे, ये पांच छह सारे नोट कर लीजिए बस, ठीक है। हाइपोगाइनस के एग्जांपल है चारों फैमिलियां, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड और इसके। पेरिगाइनस के एग्जांपल है रोज, प्लम, पीच, आलमंड, एप्रिकॉट, वॉलनट, और यहाँ पे इसके एग्जांपल है गुआवा, कुकरबिटा, कुकम्बर, बिटर गोर्ड, वाटर गोर्ड, सनफ्लावर और एप्पल। ये सारे इसके अंदर आते हैं। एप्पल में भी क्या होता है, पूरा थैलेमस कवर कर लेता है फ्रूट को, जो होता है पूरा का पूरा थैलेमस से बना होता है वो सारा, ओवरी से नहीं बनता, तो एप्पल भी यहीं पे आ जाता है। यहाँ पे मैरीगोल्ड भी आ सकता है, मैरीगोल्ड। ये सारे एग्जांपल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लीन कर लिख देते थोड़ा क्लीन। देखिए ये सारे पेरिगाइनस के हैं और ये सारे एपिगाइनस के हैं और वो सारे हाइपोगाइनस के हैं। ये 3 कंडीशन है। बाकी सिंकार्पस, एपोकार्पस के थे पोजीशन के, कैसे कैसा ओवरी की पोजीशन हो सकती है ऊपर नीचे, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, अब तो यहाँ पे वाले नोट कर लीजिए एक बार, देखिए अब आगे। अब ऐसी कंडीशन आती है, हो सकता है जरूरी थोड़ी कि एक फ्लावर में ग्रुप में ही हो सकता है किसी फ्लावर में गायनोशियम में जो कार्पल है, पिस्टल, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे भी कंडीशन आ सकती है। तो ये भी हो सकता है, तो इसको भी देखते हैं। देखिए हो सकता है किसी ग्रुप में, हो सकता है किसी फ्लावर में एक ही एंड्रोशियम हो, वो एक ही गायनोशियम हो, ऐसे करके। हो सकता है किसी में 2 हो, साथ में एक और हो, इसके 2 गायनोशियम हो, फ्यूज हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हो सकता है 2 हो, या हो सकता है कई सारे हो ऐसे लाइन से। ऐसे करके काफी सारे भी हो सकते हैं, तो ये सारी कंडीशन बन सकती है। इस तरह से। तो ये जिसमें एक है इसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, जिसमें 2 हैं उसको बोलेंगे बाइकार्पलरी, और जिसमें कई सारे हैं उसको बोलेंगे पॉलीकार्पलरी, या अगर किसी में 3 है तो उसे ट्राइकार्पलरी भी बोल देते हैं। इसमें ट्राइकार्पलरी आ जाएगा, इसमें 3 कार्पल होंगे जैसे। ट्राइकार्पलरी तो ये हो सकते हैं। अब देखिए मोनोकार्पलरी में कौन कौन से आते हैं। मोनोकार्पलरी के अंदर सिर्फ एक आएगा, पूरी की पूरी फेबियेसी फैमिली। हमें सिर्फ हर में फैमिली याद करनी कि कौन सी फैमिली आएगी, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिखते हैं पूरी फैमिली का।
तो फैबेसी फैबेसी आते हैं पी ग्राम, या फिर इसके अंदर आते हैं मैंगो, वीट, पैडी, ये सब। बाई कार्पलरी में कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा बाई कार्पलरी में मस्टर्ड आ सकता है। मस्टर्ड का मतलब क्या है? पूरी सोलनेसी आ जाएगी। उसके बाद ब्रासिका, सोलनेसी सॉरी ब्रासिका आ जाएगी यहाँ पे, पूरी सोलनेसी भी आ जाएगी यहाँ पे। सोलनेसी कौन सा? टोमेटो आ सकता है, पूरी सोलनेसी फैमिली आ जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे तो देखिए, और साथ में क्या क्या आएगा? रोज आ जाएगा और लोटस आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे साथ में। उसके बाद यहाँ पे ट्राइकार्पलरी में देखिए, खाली ट्राइकार्पलरी पूछेगा तो जवाब देंगे लिलिएसी। और पॉलीकार्पलरी में यहाँ पे दो कंडीशन है। देखिए पॉलीकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी में दो है, या तो एपोकार्पस होगा, मतलब कार्पल अलग अलग होंगे, फ्री होंगे, एपोकार्पस, या फिर होगा सिनकार्पस, मतलब कार्पल आपस में फ्यूज होंगे। दो कंडीशन हो सकती है। अगर पॉलीकार्पलरी में पूछे एपोकार्पस यानी अलग 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 है, तो यहां पे बोलेंगे मिस्टमिलिया, मिस्टमिलिया, मिस्टलिया, ऐसे MICHELIA, मिस्टलिया। और अगर सिनकार्पस बोला है तो सिनकार्पस में आ जाता है पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। ये वो पौधा होता है जिससे मॉर्फिन वगैरह बनाया जाती है, मॉर्फिन, अफीम वगैरह, या फिर जो हम यूज करते हैं नशे के लिए। तो ये होती हैं तीन। तो देखिए वीट, पैडी, मैंगो, पॉलीकार्पलरी, मोनोकार्पलरी में कौन कौन से? फैबिएसी। आप देखिए यहाँ पे लाइन क्यों डली है? एग्जाम्पल एक साथ क्यों नहीं लिखे? तो देखिए हमने बताया था कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी कि ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकता है एक ओव्यूल हो, या हो सकता है ज्यादा ओव्यूल हो। तो देखिए मोनोकार्पलरी में जब वीट, पैडी, मैंगो है, ये तो होते हैं मोनो ओव्यूलर, मतलब एक ही ओव्यूल होगा। और जो फेबिएसी फैमिली होती है ये होते हैं पॉली ओव्यूलर, मतलब यहाँ पे काफी सारे ओव्यूल होंगे, ओव्यूलर। ये फर्क है यहाँ पे, इसलिए लाइन लगी है। बाकी बाइकार्पलरी के अंदर कौन सा होता है? मस्टर्ड वाली फैमिली आ जाएगी, ब्रासिका आ जाएगी, सोलनेसी आ जाएगी, रोज आ जाएंगे, लोटस आ जाएंगे। पॉलीकार्पलरी में ट्राइकार्पलरी पूछेगा तो लिलिएसी आएगा। यहाँ पे लिलिएसी में सिनकार्पस भी होता है। सिनकार्पस की तीन बताई थी फैमिली, तो ये दोनों फैमिली बताई थी और एक लिलिएसी बताई थी। पॉलीकार्पलरी में अगर एपोकार्पस पूछेगा तो मिस्टीलिया, और सिनकार्पस पूछेगा तो पेपेवर सोमनीफेरम। इसको ठीक से लिख देते हैं। तो ये होता है इसके कितनी कितनी ओवरीज हो सकती है। तो अब देखिए क्या क्या गायनोशियम में क्या क्या पढ़ा। तो गायनोशियम की पोजीशन पढ़ी एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस। सुपीरियर होगी ओवरी तो हाइपोगाइनस, हाफ इंफीरियर होगी तो पेरिगाइनस, और अगर कंप्लीटली कवर्ड होगी इंफीरियर होगी तो होगी एपिगाइनस। फ्यूज, अनफ्यूज या फ्यूज होगी या फ्री होगी एपोकार्पस या सिनकार्पस। अगर कितने कितने कार्पल है? मोनोकार्पल, बाइकार्पल और ट्राइकार्पल। तो ये हो गई उसकी कार्पल की। उसके बाद आते हैं ओविल। यहाँ पे ओविल मोनो ओविलर या बायोविलर, तो ये हो गए ओविल के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे अब आता है हमारा पेटल और सेपल, या उससे पहले हाँ पेटल और सेपल देखिए। अब यहाँ पे हमारा गायनोशियम हो जाता है खत्म। अब उससे पहले एक चीज देखिए,
अगर किसी फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर खाली स्टेमन है तो इसे बोलते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनोड। या फिर अगर खाली पिस्टल है स्टेमिनोड तो उसे बोलते हैं पिस्टिलेट। और अगर दोनों है तो बाइसेक्सुअल बोलते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर, एक होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर वही होता है जिसके अंदर वो चार चीज होती है, उनको बोलते हैं फ्लावर होल्स बोलते हैं, WHORLS, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। अगर चारों हैं तो उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, अगर उसमें से एक भी नहीं है तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करें पेटल्स और सेपल्स का। उससे पहले देखिए ओव्यूल, उससे पहले आके अब देखिए ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल थे। अगर मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे तो उसमें भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ओव्यूल का कैसा अरेंजमेंट है। ओव्यूल क्या होते हैं, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर एक कुशन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर ओव्यूल्स अलग ही होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। उनके अंदर क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जो कुशन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, जो उनको न्यूट्रिशन देती है। जैसे ह्यूमन में भी होती है ऐसे इनमें भी होती है। जैसे ये हमारी प्लेस ओव्यूल है पूरी, ओवरी है पूरी, ऐसे यहाँ पे सारे में लगी होगी प्लेसेंटा ये पूरी। इसको जैसा ये पूरी होगी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। अब इसके ऊपर ओव्यूल्स कैसे अरेंज है, ऐसे भी डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं। तो प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स कैसे अरेंज है, इसके पैटर्न को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये कैसे होगी, क्वेश्चन जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर, जो न्यूट्रिशन वगैरह देगी उन्हें। तो प्लेसेंटेशन आया, ये भी फ्लावर के अंदर ही आता है प्लेसेंटेशन। इसके बाद पेटल सेपल्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन पे, प्लेसेंटा पे, ऑन प्लेसेंटा, इसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये भी हमारा 5 टाइप का होगा। देखिए अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं, 5 टाइप का निकलेगा ये भी। पहला आता है मार्जिनल। मार्जिनल कैसा होता है, देखिए ये फ्लावर होगा ऐसे, उसके एक मार्जिन पे कोने पे ओव्यूल्स अरेंज हो, इस तरह। जैसे मटर होती है, ये मटर होती है हमारी इस तरह की, इसको अगर हम बीच से तोड़ें तो क्या होता है, एक जगह पे मटर लगी होती है ऐसे, यहाँ पे लगी होती है, पूरे में थोड़ी लगी होती है मटर, एक साइड पे तो लगी होती है ऐसे करके। हम बीच से साइड से खोलते हैं उसे, पूरा इस वाले पोजीशन से खोलते हैं, ओपन करते हैं तो हमें सामने दिखती है मटर, उसमें अटकी हुई दिखती है। तो यहाँ पे मटर के बीज अंदर लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं। तो लिखते कैसे हैं, ओव्यूल्स अरेंज्ड इन ए मार्जिन ऑन वेंट्रल सूचर लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, वेंट्रल सूचर लाइन, ये होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इस तरह से अरेंज होते हैं। किस किस में मिलेगा, ये मिलता है पूरी फेबिएसी फैमिली में भाई, क्योंकि पी आ गया यहाँ पे, पी मटर एग्जांपल दे दिया मैंने, तो यहाँ पे मटर आ गया तो मतलब पूरी फेबिएसी फैमिली आ गई। हमें सारे एग्जांपल याद करने पड़ेंगे फेबिएसी जो भी 4 फैमिली है, तभी हमारा पूरा चैप्टर हो पाएगा सारा। तो ये हो गया पहला टाइप का प्लेसेंटेशन। दूसरा आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन ये इस तरह से होता है, पूरी ओवरी होगी, यहां पे क्या होता है बीच में रूम वो बने होते हैं चैम्बर इस तरह से, और ओव्यूल इधर लगे होते हैं इस तरह से। इस तरह से ओव्यूल लगे होते हैं।
तो ये किस में देखने को मिलेगी? इन, और इन चैम्बर को हम बोलते हैं, चैम्बर है, इनको हम बोलते हैं लोक्यूल। तो मतलब ये हमें किस में मिलेंगे? मल्टी लोक्यूलर ओवरी, सिंगल लोक्यूल वाली ओवरी में नहीं मिलेंगे। तो मतलब क्या लिखेंगे इसमें हम? देखिए, इन मल्टी लोक्यूलर ओवेरी, ओव्यूल्स अरेंज ऑन वॉल्स, मतलब इन वॉल्स पर ओव्यूल अरेंज होते हैं लाइन से। इसके एग्जांपल कौन कौन से आएंगे? इसके एग्जांपल दो आएंगे, देखिए यहां से। पहला तो आएगा सोलनेसी। सोलनेसी बोल दिया मतलब सारे आ जाएंगे यहाँ पे। मस्टर्ड, सोलनेसी बोले टोमेटो, पोटैटो, ये सारे आ जाएंगे। साथ साथ यहाँ पे आता है लेमन भी आता है, चाइना रोज, और एक और आती है फैमिली यहाँ पे लिलिएसी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अक्सर क्या होता था, सोलनेसी साथ हमेशा ब्रासिकेसी आती थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दो फैमिली आ रही है, एक तो ये वाली आ रही है सोलनेसी, दूसरी आ रही है लिलिएसी। तो ये तो हो गए दो प्लेसेंटेशन टाइप, ये मार्जिनल है, ये वाला एक्साइल है। उसके बाद आता है फ्री सेंट्रल। तो देखिए इन दोनों को मिटो देते हैं एक बार, देखिए आगे बड़े में देख लीजिए। देखिए आगे इनको मिटो के, ये दो टाइप के होंगे अभी तक, हमारे 5 टाइप के होते हैं जो मेन है। उसके बाद आता है फ्री सेंट्रल। ये कैसा होता है? देखिए पूरी ओवरी होगी, इसमें ओवल्स ऐसे होगी, ये सेंटर होता है, सेंटर से थोड़ा दूर की तरफ अरेंज होंगे ओवल। इस तरह से डायग्राम होता है बुक में, ये सारे ओवल है। लिखते हैं ओवल्स आर अरेंज अराउंड सेंटर, सेंटर के अराउंड होते हैं, इस तरह से अरेंज होता है पैटर्न। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके एग्जांपल है डायंथस, और प्रिमरोज। ये दो हैं, डायंथस और प्राइमरोज। तो ये हो गया फ्री सेंट्रल। इसके बाद आता है पैराइटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैराइटल मिलता है मोनोलोक्युलर ओवरी में, एक्साइल मिलता था मल्टीलोक्युलर ओवरी में। लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है? देखिए इस तरह से होता है, पैराइटल में ओवरी यहाँ अरेंज होते हैं ऐसे, मतलब पूरे मार्जिन पे। मार्जिनल में एक साइड पे मिलते थे, एक मार्जिन पे, यहाँ पे हो कहीं पे सकते हैं, लेकिन सेंटर से लगेंगे, उसके सर्कमफ्रेंस पे होंगे, बाहर वाली साइड पर, पूरे मार्जिन पे कहीं भी हो सकते हैं। और खासियत क्या है? यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम भी बन जाती है। सेप्टम मतलब दीवार, फॉल्स सेप्टम। और इसको हम क्या बोलते हैं? रैपलम। एक मिनट, रैपलम, फॉल्स सेप्टम को रैपलम बोलते हैं। यहां पे फॉल्स सेप्टम बन सकती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पैराइटल में ओवल्स आर अरेंज्ड ऑन पेरिफेरी, मतलब कोने पे, पेरिफेरी, और साथ ही साथ एंड फॉल्स सेप्टम में फोम, मतलब फॉल्स सेप्टम हो सकती है। इसके एग्जांपल दो ही हैं, आर्जेमोन
और मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब ब्रासिका फैमिली। देखिए जो एक्साइल में था ना, एक्साइल में कौन कौन से आ गई थी, सोलेनेसी आ गई थी और लिलिएसी आ गई थी। फेबिएसी आ गई थी हमारी मार्जिनल में। बची कौन सी थी हमारी, ब्रासिका। ब्रासिका यहां पे आ गई। तो 4 तरीके का हमारा प्लेसेंटेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट हमारा आता है बेसल प्लेसेंटेशन। तो देखिए बेसल प्लेसेंटेशन लास्ट है हमारा। फिफ्थ बेसल प्लेसेंटेशन। पहली बात ये किस में मिलेगा, मोनो ओव्यूलर, मतलब जिसमें एक ओव्यूल होगा, सिंगल ओव्यूल। मोनो ओव्यूलर। और कैसा होता है ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल होता है अरेंज या प्रेजेंट ले सकते हैं। सिंगल ओव्यूल तो अरेंज क्या होगा, खैर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट एट बेस ऑफ ओवरी के बेस पे होगा। इसके एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, एप्पल। ये थी काफी। कैसे होता है इसका डायग्राम, ऐसे होता है। ये प्लेसेंटा है, एक सिंगल ओव्यूल ऐसे अरेंज होता है, ये ओव्यूल है, ये होता है बेसल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे हमारे 5 टाइप का प्लेसेंटेशन खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेटल्स और सेपल्स। उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पेटल्स और सेपल्स। पेटल्स एंड सेपल्स, ये दो बोलते अलग। इसको क्या बोलते थे, कोरेला, और इसको बोलते थे कैलिक्स। ये भी उन 2 होल में से एक है। ये देखो 4 होल थे फ्लावर में, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, कोरेला। 2 जो होते हैं वो तो होते हैं रिप्रोडक्टिव होल्स, मतलब मेन रिप्रोडक्टिव होल फ्लावर होल, और ये होते हैं एक्सेसरी होल, मतलब जो एक्स्ट्रा में काम करते हैं, एक्सेसरी होल। और बाकी वो दोनों कौन से हैं, मेन वाले, उनको बोलते हैं मेन रिप्रोडक्टिव होल। तो सारी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कितने हैं, उससे पे भी डिपेंड करेगा कितने कितने हैं। तो देखिए ये 4 ऐसे 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। 3 होंगे जब, तब बोलेंगे ट्राइमरस। 4 है तो बोलेंगे टेट्रामरस, और अगर 5 है तो बोलेंगे पेंटामरस। तो वही 3 कंडीशन। ये दोनों मिलती हैं डाइकॉट में, और खाली ये वाली मिलती है मोनोकॉट में। मोनोकॉट मतलब यहाँ पे देखिए जो 4 फैमिली है उसमें सिर्फ एक ही मोनोकॉट है, वो है लिलिएसी। बाकी जो 3 है ना वो है हमारी डाइकॉट की। तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, लिलिएसी। और डाइकॉट में टेट्रामरस में आ जाती है ब्रासिकेसी, और पेंटामरस में 2 आ जाएंगी, फेबिएसी और सोलनेसी। ये 2 आ जाती है। तो ये कितने कितने होंगे इस पे ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद आती है इनमें कंडीशन कैसे होती है, हो सकता है फ्यूज हो सकता है अलग हो। इसको यहां पे लिख दे, देखिए या तो हो सकता है ऐसे अरेंज हो,
ऐसे हैं तो मतलब अलग अलग एक दूसरे से, पेटल हो चाहे सेपल हो। अगर ये अलग है, फ्री सेपल है, तो उसे बोलेंगे पॉली सेपलस। और अगर पेटल है तो बोलेंगे पॉली पेटलस। अगर फ्री है ये। दूसरा है, हो सकता है फ्यूज हो, ऐसे इसे मिटा देते हैं, देखिए ये वाला, ये तो फ्री। अगर हो सकता है फ्यूज हो, ऐसे एक के बाद एक लाइन से फ्यूज हो, फ्यूज है, फ्यूज में भी पेटल भी हो सकती है, सेपल भी। सेपल्स है तो बोलेंगे गेमो सेपलस। और अगर अलग अलग, और अगर पेटल्स है, फ्यूज पेटल है, तो बोलेंगे गेमो पेटलस। अलग अलग है, फ्री है तो वर्ड यूज करते हैं पॉली, और अगर फ्यूज है तो वर्ड यूज करते हैं गेमो। ये दो टर्म है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट, देखिए ये तो हो गया कितनी फ्यूज है नहीं है। अब आता है भाई ये भी तो हो सकता है अलग अलग अरेंजमेंट में हो। थैलेमस पे हो सकता है, थैलेमस है पूरा बेस होता है ओवरी का, ये पूरा थैलेमस होता है, इसके ऊपर ओवरी होता है। ये भी तो कैसे कैसे अरेंज हो, उसमें डिपेंड कर सकता है पेटल सेपल्स कैसे अरेंज है, तो उसका भी पैटर्न होता है। और उसके पैटर्न को हम बोलते हैं एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न पेटल्स और सेपल्स ऑन थैलेमस या और बेस ऑफ ओवरी, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन, कि उनका अरेंजमेंट कैसा है थैलेमस पे, उसे बोला जाता है एस्टिवेशन। तो देखिए एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल ऑन थैलेमस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, भाई कैसे एक दूसरे के अलग रिस्पेक्ट में अलग अरेंज है, रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये भी हमें 4 तरीके का मिलेगा। देखिए 4 तरीके कौन कौन से होंगे? 4 कंडीशन होती है, या तो पेटल इज एबल ऐसे अरेंज हो, देखिए इस तरह से जहां पे क्या हो रहा है, ये लाइन से अरेंज है लेकिन कोई भी किसी को टच नहीं कर रही, कोई भी पेटल इज एबल, इसको बोलते हैं हम वेलवेट। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इस तरह से अरेंज हो, एक पेटल है, पेटल इज एबल, एक कोना उसके नीचे आ गया, फिर इसका एक कोना इसके नीचे आ गया, एक एक कोना नीचे आता जाए और एक कोना ऊपर आता जाए, इस तरह से एक कोना ये इससे समझिए फिरकी जैसा हो जाता है, एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है जरूरी थोड़ी हमेशा एक फिक्स पैटर्न में अरेंज हो, इर्रेगुलर भी हो सकती है। मान लो ऐसे एक कोना नीचे आ गया इसका, इसका एक और कोना उसके ऊपर आ गया, इसके दोनों कोने नीचे आ गए, इसके दोनों कोने ऊपर आ गए। यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे हमें, मतलब इर्रेगुलर सा पैटर्न है, इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। और लास्ट है, तो 4 तरीके हैं। लास्ट है हमारा जिसमें क्या होगा, एक सबसे बड़ी होगी, एक सेंटर में होगी और इधर अरेंज होंगी ऐसे करके, इस तरह से अरेंज होंगी, एक पीछे आगे की तरफ, इस तरह से अरेंजमेंट होगा 4-5 का। सबसे बड़ी वाली जो होगी उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। यहां पे लिख देते हैं नीचे को, नीचे से एरो बना के, देखिए सबसे जो बड़ी वाली होती है, इसको इसका पैटर्न का नाम क्या है? वेक्सिलरी, वेक्सिलरी या पेपिलिनोडी। वेक्सिलरी इसका नाम।
सबसे जो बड़ी वाली होती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड, सबसे बड़ी वाली पेटल या सेपल। उसके अंदर जो सबसे छोटी है उसको बोला जाता है कील, और जो बाकी की हैं जो मीडियम साइज की उसको बोला जाता है केरिना। तो ये 3 तरह की होती है। अब ये कौन सी किस्म मिलेगी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल, जो वेलवेट होता है, देखिए जो वेलवेट होता है वो मिलता है हमारे को कैलियोट्रोपिस में, ट्विस्टेड मिलेगा, ट्विस्टेड मिलेगा हमारे को चिन और ला। ये ट्रिक है। को से कॉटन, चिन से चाइना रोज और ला से लेडी फिंगर। ये 3 है। इम्ब्रिकेट के अंदर 2 आएंगे, केशिया और गुलमोहर, और लास्ट वाला ये वाला मिलता है, ये मिलता है फेबिएसी फैमिली में। इसका एक और नाम है वेक्सेलरी का, या तो इसको देखिए, या तो इसका स्टैंडर्ड बोलते हैं सबसे बड़ी वाले को, या फिर इसको हम सबसे बड़े वाले को वेलिग्जम भी बोलते हैं। वेलिग्जम। और इस पैटर्न का नाम क्या है? एक और नाम होता है, या तो वेक्सिलरी है या फिर होगा पैपिलोनिडी। पैपिलोनिडी ये नाम होता है दूसरा। ये किसमें मिलेगा? फेबिएसी। इसके एग्जांपल क्या है? पी, बीन, या और भी होते हैं जो भी फेबिएसी फैमिली के एग्जांपल होंगे ना सारे, वो सारे आ सकते हैं। ये 4 तरीके का होता है। सबसे बड़ी वाली को वेलिग्जम, स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड वेलिग्जम दोनों बोल सकते हैं। बीच वाली को केरिना बोलते हैं, चाहे कितनी भी हो, और सबसे छोटी वाली को बोलते हैं कील। पैटर्न का नाम क्या है? वेक्सिलरी, कुछ कुछ वाईफाई जैसा होता है, और यह दूसरा नाम क्या है? पैपिलोनिडी। पैपिलोनिडी एग्जाम किस में मिलेगा? फेबिएसी फैमिली में। इम्ब्रिकेट किस में मिलता है? केशिया गुलमोहर में। इर्रेगुलर पैटर्न होता है, इर्रेगुलर। ट्विस्टेड मिलता है, ओवरलैपिंग होती है, और यहां पे होता है नॉट ओवरलैपिंग। यहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती, नो ओवरलैपिंग, बस अरेंज होते हैं रेगुलरली। ओवरलैपिंग ये 4 होते हैं। ये वाला मिलेगा ट्विस्टेड वाला, 3 में मिलेगा कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, और ये मिलेगा कैलोट्रोपिस में। ये 3 एग्जांपल हम उसमें भी लिख सकते हैं। जब हमने वो कराया था ना डेल्पस कंडीशन, उसमें वाली स्टेमन वाली, उसमें हम उसमें किस में आ रहा था? ये मोनोएडल्पस कंडीशन में आ रहा था। जो मालवेसी फैमिली होती है, चाइना रोज की फैमिली मालवेसी फैमिली होती है, वो आता है मोनोएडल्पस कंडीशन बताया था। चाइना रोज बताया था वहां पे। ये 3 एग्जांपल हम वहां पे भी लिख सकते हैं। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, ये मालवेसी फैमिली होती है चाइना रोज की। उसमें मोनोडेल्पस कंडीशन मिलती है, डाइडेल्पस मिलती है हमें उसमें फेबिएसी फैमिली में, और पॉलीडेल्पस मिलती है हमें सिट्रस में। ये रिवीजन हो गया। तो ये 4 टाइप का हमारा एक्सटिवेशन होता है। उसके बाद आता है, उसके बाद कुछ चीजें और हैं, उनको मिटाते हैं, वह देख लीजिए। तो देखिए बाकी एपिफाइलस, और एपिपेटलस तो बता ही दिया है, एक बार देख लीजिए। एपिपेटलस होता है जब स्टेमन पेटल से फ्यूज कर जाए। किसमें मिलेगा? ब्रिंजल वाली यानी सोलेनेसी, इसमें ब्रिंजल दे रखा है एनसीईआरटी में। और ये वाला मिलता है लिली में, यानी लिलिएसी फैमिली आ जाएगी। एक पेरियांथ भी आता है यहाँ पे, लिली में पेरियांथ मिलता है, क्योंकि जब स्टेमन पेरियांथ से फ्यूज करते हैं तब आती है एपिफाइलस कंडीशन, पेरियांथ। तो ये होता है स्टेमन उसका पेटल सेपल्स का अरेंजमेंट सब पे।
एक टर्म आती है स्टेराइल, ये होता है इनफर्टाइल। उसमें लिखी है नीचे, देखिए अभी जो बताया था पीछे, जिस फ्लावर यूनिसेक्सुअल में अगर पिस्टल है तो खाली पिस्टलेट बोलेंगे, अगर खाली स्टेमन है तो स्टेमिनॉइड नहीं, वो स्टेमिनेट बोलेंगे पूरा, स्टेमिनेट। ये दो टर्म होती है अगर खाली स्टेमन है तो उसमें। तो यहाँ पे हमारा ये फ्लावर वाला पार्ट पूरा खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, रूट स्टेम वगैरह। थैंक यू।